वेलकम टू चैप्टर नंबर 9। हमने पिछले वीडियो में समझा था एक फेसबुक ऐड बनाने के लिए हमें कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक फेसबुक पेज, एक ऐड अकाउंट, पेमेंट मेथड, जीएसटी और लैंडिंग पेज। तो आज की इस वीडियो में हम एक फेसबुक पेज बनाना सीखेंगे, ऐड अकाउंट और पेमेंट मेथड के बारे में जानेंगे। हम कौन कौन से पेमेंट मेथड के ऑप्शन से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक न्यू प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, क्योंकि हम इकट्ठे चल सके, हम साथ साथ चल सके, इससे मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोफाइल बनाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फेसबुक पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक न्यू प्रोफाइल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है कि आपको बिजनेस या ब्रांड के बनाना है पेज या कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ हम यहाँ पे कैसे आए। आपको ये जो क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पेज सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, दोबारा क्लिक करके देखते हैं। न्यू टैब। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, आपको जो पेज क्रिएट करना है वो बिजनेस या ब्रांड के लिए करना है। अगर आपका कोई बिजनेस या ब्रांड है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पेज का नेम और कैटेगरी। और सेकंड ऑप्शन है या कोई कम्युनिटी बनाना चाहते हो या कोई पब्लिक फिगर हो, जैसे सेलिब्रिटी टाइप। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो करेंगे, ये एक कम्युनिटी और पब्लिक फिगर के एक पेज बनाएंगे। ठीक है, आज मैं कम्युनिटी के एक पेज बनाऊंगा। ठीक है, एज अ कम्युनिटी। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ और सबसे पहले हमें एक पेज का नेम सेट करना होगा। ठीक है, मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ तो मैं पेज का नेम रखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी डाल देते हैं हम एजुकेशन, नहीं आ रहा, एजुकेशन वेबसाइट। ठीक है, तो हम क्या डाल देते हैं, एजुकेशन वेबसाइट। तो हमने क्या करा, पेज का नेम रखा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, एक कम्युनिटी बनाई है। ठीक है, पेज का नेम ये रहेगा और कैटेगरी क्या ये है, कैटेगरी क्या रखी है मैंने, एजुकेशन वेबसाइट। फिर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे कोई पेज नहीं है, सिर्फ ये एक पेज है। ठीक है, न्यू प्रोफाइल है तो अभी ये फर्स्ट पेज है। जैसे आप पेज का नेम और कैटेगरी सेट में कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, अभी मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद एक कवर फोटो के बोलेगा। ठीक है, जो कवर फोटो का साइज रहता है वो रहता है 820315। ठीक है, एक बार नेट पे चेक कर लेना, और जो मुझे याद है, जो मुझे लगता है वो 820x315 का आपका साइज होना चाहिए कवर फोटो के लिए। ठीक है, फेसबुक कवर फोटो के लिए। इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ अभी के ये। तो ये आपका एक फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये मेरा पेज का नेम है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पेज क्रिएट हो चुका है। तो एक प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हो, शायद अभी कोई डेस्कटॉप में होगी नहीं। ठीक है, तो अगर आपको अगर आपको प्रोफाइल फोटो यहाँ पे ऐड अप करनी है, ठीक है, यहाँ पे लगानी है, तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, चूज फ्रॉम फोटोज, टेक फोटो, अपलोड फोटो, आप क्या करोगे, अपलोड फोटो। ठीक है, अगर देख लेते हैं बस, ये
ये भी ऐसी इमेज है, तो देख लेते हैं इसको लगा के। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आप ये करना है, आपको कोई ऐसी पिक्चर नहीं लगानी, आपको अपने बिजनेस ब्रांड या पेज से रिलेटेड, जो आपने पेज का नेम रखा है उसी से रिलेटेड इमेज लगानी। जैसे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने पेज का नेम रखा तो इसी से रिलेटेड मेरी प्रोफाइल इमेज और कवर फोटो होनी चाहिए। एग्जाम्पल के दिखाया मैंने बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्रिएट पेज यूज़र नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक जो URL बन रहा है मेरा, ये क्या है, कोई नंबर सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब कस्टम URL बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम सेट करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट अ यूज़र नेम। ठीक है, कभी कभार ये प्रॉब्लम देता है। ठीक है, कभी कभार न्यू पेज में बन भी जाता है, कभी कभार शायद 50 to 100 लाइक्स जब पेज में होते हैं तभी हम यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। और कभी कभार न्यू पेज में भी ये ऑप्शन हमें मिल जाता है कि विदाउट 50 या 100 जीरो लाइक के साथ भी हम यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे कस्टम URL आ रहा है नंबर, ये अगर मेरा यूज़र नेम सेट हो जाता है, ठीक है, तो ये अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट अ यूज़र नेम। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अभी इससे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कभी कभार के न्यू पेज में भी हो जाता है अप्लाई। ठीक है, यूज़र नेम क्रिएट हो जाता है न्यू में भी। ठीक है, अगर नहीं होता तो 50 to 100 लाइक्स होने ही होने चाहिए। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन है। ठीक है, एक और मेथड है जिससे हम यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं अगर 0 लाइक्स भी हो। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पेज क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं कि एक ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड लगा रहे हो तो यहाँ पे आएगा एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम ऐड लगा लो अपनी प्रोफाइल से तो क्या आएगा, एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। अगर आप ऑलरेडी ऐड लगा चुके हो तो यहाँ पे आएगा मैनेज एड्स। ठीक है, क्या आएगा, मैनेज एड्स। तो अभी मैंने कोई ऐड नहीं लगाई, न्यू प्रोफाइल है जैसे बताया था मैंने, तो इसलिए यहाँ पे एडवर्टाइज ऑन फेसबुक आ रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करा तो अब यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो
वैसे तो जब फर्स्ट टाइम ऐड अकाउंट क्रिएट करते हो तो यहीं पे वो ऐड अकाउंट का ऑप्शन देता है, जैसे कैंपेन, फिर ऐड अकाउंट, फिर ऐड सेट, फिर ऐड। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐड अकाउंट सेटअप करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट टाइम ऐड लगाते हो तो क्या मिलता है, कैंपेन और यहाँ पे ऐड अकाउंट। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको यहीं पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा तो सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। अगर यहीं पे आए तो बस आपको वो ऐड अकाउंट का नेम, टाइम जोन और करेंसी पूछेगा। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ पूछेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होता तो ऐड अकाउंट नेम, करेंसी, ठीक है, जैसे INR, यूरो, डॉलर, ठीक है, वहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट करोगे और टाइम जोन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करोगे और सेटिंग में जाओगे, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरा ये ऐड अकाउंट क्रिएट हो रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऐड अकाउंट क्रिएट कर चुका है फेसबुक ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मेरी अकाउंट की आईडी है, ये मेरा अकाउंट का नेम यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर वहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन, अगर आप क्रिएट करते हो आपको भी ऑप्शन नहीं आता वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, जो ये 3 लाइन्स आ रही है यहाँ पे क्लिक करोगे, सेटिंग में क्लिक करोगे, सेटिंग में क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट नेम रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको रखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी आपको ऐड अकाउंट का नेम रखना है, सौरभ। ठीक है, कुछ भी आपको जो मेंशन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये मैं ये रहने देता हूँ। ठीक है, उसके वजह से मैंने कहा था यहाँ पे टाइम जोन सेट करोगे। ठीक है, जो भी टाइम जोन है, टाइम जोन सेट करने के बाद और करेंसी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था करेंसी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन है। अगर डॉलर सेट करने हो तो डॉलर, जो भी आपकी करेंसी है, ठीक है, जिस कंट्री में बिलोंग करते हो। ठीक है, जो भी आपकी करेंसी है, INR अगर ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप बस, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक पर्सनल ऐड अकाउंट सेटअप हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है, ऐड अकाउंट जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि ऐड अकाउंट भी 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर। ठीक है, एक क्या था, पर्सनल ऐड अकाउंट, जो अभी हमने सेटअप करा वो क्या करा है, पर्सनल ऐड अकाउंट। ठीक है, एक होता है बिजनेस मैनेजर के थ्रू ऐड लगाना। ठीक है, एक मैंने पर्सनल ऐड अकाउंट के थ्रू मैं अपनी ऐड क्रिएट कर सकता हूँ, एक बिजनेस मैनेजर के थ्रू। दोनों में क्या डिफरेंस बताया था कि जो पर्सनल ऐड अकाउंट है उसमें मुझे डिफरेंट पेमेंट मेथड मिल जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, पेटीएम, क्रेडिट डेबिट कार्ड। बट जो बिजनेस मैनेजर के अंदर मुझे सिर्फ क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट बन चुका है। उसके बाद अगर आप अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी और को देना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो जो आपका जो ऐड अकाउंट है, ठीक है, वो कोई और एक्सेस कर सके, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग में गया था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ सेटिंग पे गया हूँ, यहीं पे मुझे ऐड पेपर का ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐड पेपर में क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है, जिसको भी आप एक्सेस देना चाहते हो वो आपका फ्रेंड होना चाहिए, फेसबुक में आपका फ्रेंड वो होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि अभी न्यू प्रोफाइल है तो वैसे फ्रेंड है नहीं, अगर मैं देना चाहता, मान के चलो, ठीक है, कोई मेरा फ्रेंड होता है रोहित, तो उसको देना, तो यहाँ पे मुझे रोहित जो भी, ठीक है, जो भी उसका नेम है यहाँ पे करता, और यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन पर लिस्ट आती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, ऐड अकाउंट एडमिन, अगर मैं उसमें एडमिन आता हूँ उसमें मैं पूरे एक्सेस दे देता हूँ, पूरा कंट्रोल दे देता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसे एडवर्टाइजर बनाता हूँ सिर्फ वो ऐड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वो अगर मैं अपने ऐड अकाउंट का उसे ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर बनाता हूँ, ठीक है, ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर एज एक्सेस देता हूँ उसे, तो सिर्फ वो क्या कर सकता है, ऐड क्रिएट कर सकता है।
फिर है ऐड अकाउंट एनालिस्ट। अगर मैं उसे ऐड अकाउंट एनालिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, वो सिर्फ मेरी ऐड देख सकता है, ठीक है, मतलब जैसे कि कितना कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, वो सिर्फ वही एनालाइज कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। आप उसका अगर एड बनाते और ओवर एसेस देते हो, एडवर्टाइजर में सिर्फ ऐड क्रिएट कर सकता है और एनालिस्ट में सिर्फ वो एनालाइज कर सकता है, ठीक है, वो ऐड सिर्फ देख सकता है, कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब बन गया हमारा ऐड अकाउंट, तो पेज क्रिएट हो गया, एक पर्सनल ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब करते हैं पेमेंट मेथड, कैसे ऐड अप होएगा। तो आपको दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बिलिंग आ रहा होगा, ठीक है, ये बिलिंग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बिलिंग ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करो, लीव दिस पेज। जैसे मैंने बिलिंग पे क्लिक करा तो मैं इस पेज में आ गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करोगे यहाँ पे पेमेंट सेटिंग, ठीक है, पेमेंट सेटिंग में क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे पेमेंट सेटिंग में क्लिक करा, ठीक है, सेटिंग में क्लिक करा, यहाँ पे आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे आपने दोबारा देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक करा, बिलिंग पे क्लिक करा, ठीक है, बिलिंग पे क्लिक करते इस पेज में आया, फिर पेमेंट सेटिंग में गई, ठीक है, फिर ऐड पेमेंट मेथड में गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा जीएसटी नंबर अगर आपके पास है, ठीक है, तो यहाँ जीएसटी नंबर डालोगे, विदाउट जीएसटी के भी ऐड रखती है, ठीक है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है फिर भी आप ऐड लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पैन नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, ठीक है, स्टेट और पिन कोड, ठीक है। जैसे कि अभी कर देते हैं डॉट सेटअप, ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। नेचरकोडस, टाउन सिटी पंचकुला, स्टेट हरियाणा, पिन कोड, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब मैं ऐड अकाउंट यहाँ पेमेंट मेथड सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो जीएसटी नंबर डालोगे, ठीक है। पैन नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है, सिटी, स्टेट, पिन कोड और कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। पर्सनल ऐड अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और पेटीएम, ठीक है। यूपीआई सभी हो गया, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, भीम, ठीक है, जितने भी है क्या है यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई आईडी मिलती है, वो उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो अगर क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, पेमेंट एडअप करने के, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और पेटीएम। अगर आपका पेटीएम है तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है, ठीक है, ये कुछ, ठीक है। उसको कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे वो पूछेगा कितने अमाउंट एडअप करनी है, जैसा अभी मैं 100 डाल देता हूँ, ठीक है। जितने भी आपको एडअप करनी है 1000, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर 1000 करनी है तो 1000, अगर 100 करनी है तो 100। उसके बाद रिव्यू पेमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, मेक पेमेंट। उसके बाद नंबर, जिस नंबर से आपका पेटीएम अकाउंट है, जिस पेटीएम नंबर से जिस अकाउंट से आपको डिटेक्ट कराना है वो आप यहाँ पे नंबर डालोगे, ठीक है।
जैसे अगर मैं पेमेंट करता हूँ मैं, तो जिस नंबर से आपका पेटीएम है, ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर ऐड करोगे, हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करोगे, उसके बाद ऐड करोगे और आपके वॉलेट में पेमेंट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, एक पेज बनाना, ठीक है, एक ऐड अकाउंट बनाना और पेमेंट मेथड ऐड अप करना, ठीक है। तो ये तो पर्सनल। अब करते हैं बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो उसके क्या करना पड़ेगा आपको, न्यू टैब ओपन करो, business.facebook.com, ठीक है, ठीक है, business.facebook.com, ठीक है। बिजनेस मैनेजर का क्या बेनिफिट है, आप एक बिजनेस मैनेजर से, ठीक है, 5 पेज हैंडल कर सकते हो, ठीक है, एक बिजनेस मैनेजर से आप 5 पेज हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो आप या 5 पेज ऐड कर सकते हो, ठीक है, या तो 5 पेज हैंडल कह रहे हो या 5 पेज ऐड कर सकते हो बिजनेस मैनेजर के थ्रू, ठीक है। तो आप एक ही बिजनेस मैनेजर से 5 पेज को ऐड कर सकते हो। तो हम, ठीक है, तो मैंने क्या करा, business.facebook.com, ठीक है, business.facebook.com, ठीक है, मैंने गलत टाइप कर दिया था पहले, हमें करना है business.facebook.com। उसके बाद क्रिएट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है योर बिजनेस एंड अकाउंट नेम, तो यहाँ पे डाल देते हैं दोबारा अपना बिजनेस का नेम, यहाँ पे नाम पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। अभी बिजनेस की जगह मैं अपनी पर्सनल डाल देता हूँ, ठीक है, आप पर्सनल भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या करा है, ठीक है, एक बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए हमने करा है business.facebook.com सर्च करा है। उसके बाद हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा है। जैसे हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा, यहाँ पे फिर उसने मेरे से इंफॉर्मेशन फिलअप करने को कहा, जिसमें योर बिजनेस और अकाउंट का नेम, योर नेम और एक ईमेल एड्रेस। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे कंट्री, दोबारा एड्रेस, यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस डाल देते हैं, रामनगर, काउंटी या रीजन मतलब स्टेट हरियाणा, पोस्टल कोड, फोन नंबर, वेबसाइट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री फिलअप करी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, रीजन, ठीक है, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर और वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है जो आप इस बिजनेस मैनेजर का यूज़ कर रहे हो किसके यूज़ करोगे। प्रमोट इट्स ओन गुड्स और सर्विस, खुद के कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, या प्रोवाइड सर्विस टू अदर बिजनेस, कोई आपकी एजेंसी है, ठीक है, आप या तो किसी और का बिजनेस प्रमोट कर रहे हो या खुद की कोई प्रोडक्ट है या सर्विस, ठीक है। प्रमोट इट्स ओन गुड्स और सर्विस
ये प्रोवाइड सर्विस टू अदर बिजनेस, ठीक है, या तुम किसी और बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो अभी मैं कर रहा हूँ प्रमोट इट्स ऑन गुड्स और सर्विस, खुद का ही एक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद करता हूँ सबमिट। फाइनली ये अकाउंट क्रिएट हो चुका, कुछ प्रोम आ रही थी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे नेचर नेम डाला तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, बिजनेस सेटिंग में जाना है, या उससे पहले आप कर सकते हो पेज एडअप कर सकते हो इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, अगर कोई पेज बनाए, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐड पेज अप कर दोगे, जैसे कि, ठीक है। यहाँ पे आपका पेज का नेम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जो हम मेन जो आज हमारा है, तो आप क्या करोगे, उसके बाद बिजनेस सेटिंग में जाओगे, ठीक है। बिजनेस सेटिंग के बाद आप जाओगे पेमेंट्स में, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बिजनेस मैनेजर में सिर्फ आपको क्या मिलता है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शंस, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ना यहाँ पे नेट बैंकिंग है, ना यूपीआई है, ना पेटीएम है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेम जैसे उन्होंने पर्सनल ऐड अकाउंट में किसी को एसेस दिए थे, ठीक है, तो यहाँ भी आप पीपल में जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप बिजनेस सेटिंग में आओगे। अगर पेमेंट ऐड अप करनी है तो यहाँ पे आओगे। अब अगर किसी को एसेस देना है तो आप डिफॉल्ट यहीं पर रहोगे, उसके बाद करोगे ऐड, ठीक है। जिसको भी करना है उसके यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, इनको देना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी दूसरी ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है एम्प्लॉय एसेस या एडमिन एसेस। वी रिकमेंड एडिंग पीपल एज एम्प्लॉय, दे कैन ओनली वर्क ऑन असाइंस अकाउंट एंड टूल्स, ठीक है। ये एक एम्प्लॉय एसेस है, और दूसरा है एडमिन। एडमिन है फुल कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, दे कैन एडिट सेटिंग पीपल अकाउंट्स एंड टूल्स, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय एसेस दोगे, ठीक है, वो सिर्फ क्या कर पाएगा, अकाउंट्स को जो भी हम असाइन देंगे, ठीक है, जो भी जैसे हम अकाउंट्स देंगे उन्हें, ठीक है, वही वो कंट्रोल कर पाएंगे। और एडमिन एसेस पे वो पूरे ऑल ओवर बिजनेस मैनेजर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर क्या है, आप क्या दो, एम्प्लॉय एसेस, ठीक है। एम्प्लॉय एसेस ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या दो, एम्प्लॉय एसेस, ठीक है। वो सिर्फ अकाउंट को एसेस कर पाएंगे, ठीक है। अगर एडमिन एसेस देते हो आप, तो पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजर को एसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा, कैसे एक फेसबुक पेज, एड अकाउंट, ठीक है, पर्सनल एड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर अकाउंट, और पेमेंट मेथड कैसे ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस है कि पर्सनल अकाउंट में आपके पास जो पेमेंट मेथड है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पेटीएम, क्रेडिट डेबिट, यूपीआई और नेट बैंकिंग, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग। और सिर्फ बिजनेस मैनेजर में सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है क्रेडिट का, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से ही आप अपने पेमेंट मेथड ऐड अप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।